Morning बच्चों. So I am starting our new chapter. This is a poem, The Flying Machine. एक उड़ती हुई मशीन. ओके देखिए ये जो पोएम है दिस इज़ रिटन बाय आवर राइटर ऑफ नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है. हु राइट द पोएम? द राइटर इज और द पोएट इज रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है. तो रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पे अपने मन की व्यथा को बता रहे हैं. ठीक है. किसका एग्जाम्पल लिया उन्होंने? फ्लाइंग मशीन का, कि एक उड़ती हुई मशीन है जो हमारे स्काई में उड़ रही है. ठीक है. और उड़ता कौन है बच्चा? उड़ते हैं बर्ड्स. तो वो क्या कह रहे हैं कि वो भी जो है एक बर्ड के ही रूप में है ना. उन्होंने इस पोएम के थ्रू एरोप्लेन को एक बर्ड के रूप में ही एड्रेस किया है. ठीक है. वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मशीन रूपी बर्ड है ना जो हमारे आसमान में उड़ता है, तो वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह का उसका कैरेक्टर है. तो इस चीज़ को उन्होंने शो किया है. अब देखिए आइए पढ़ते हैं. इस पिक्चर में देखिए आपको दिख रहा है कि एक छोटा सा बर्ड है और एक जो है आपको एरोप्लेन स्काई में उड़ता हुआ दिख रहा है. तो ये जो छोटा सा बर्ड है ये इस एरोप्लेन से बात कर रहा है यहाँ पर. ठीक है. क्या बात कर रहा है? अ मैकेनिकल बर्ड, हाउ एब्सर्ड. ठीक है. कि एक मशीनीकृत पक्षी कितना अमेजिंग है. ओके. हाउ एब्सर्ड. एब्सर्ड इज अमेजिंग. अ वियर्ड क्रीचर, फायर ईटर, स्वीपिंग द स्काई माइल्स हाई, ग्रेट विंग्स स्प्रॉल्ड, व्हाट शुड यू बी कॉल्ड. ठीक है. क्या कह रहे हैं? एक बहुत ही विचित्र सी क्रिएचर है, बहुत ही विचित्र सी संरचना है ये भगवान की या मनुष्य की, कि तुम इतने बड़े हो और तुम क्या हो? तुम हमारे जैसे बर्ड नहीं हो. ठीक है. तुम कैसे बर्ड हो? तुम मैकेनिकल बर्ड हो. हम तो क्या खाते हैं? हम तो प्लांट्स खाते हैं या इंसेक्ट्स खाते हैं. यू आर फायर ईटर. तुम क्या खाते हो? फायर ईटर मीन्स बच्चा कि वो फ्यूल से चलता है ना, फ्यूल्स खाता है. ठीक है. फ्यूल से वो अपनी एनर्जी को जनरेट करता है एंड देन जाता है. तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम जो हो तुम वियर्ड हो, मतलब तुम हमसे जो हो अलग हो. तुम अलग ही तरह की, तुम्हारी जो संरचना है वो अलग है. तुम कैसे हो? तुम फायर ईटर हो जो कि फ्यूल्स खाने वाले हो, आग को खाने वाले हो. स्वीपिंग द स्काई. अब जब तुम जाते हो तो क्या करते हो? उस आसमान को वहाँ से साफ़ कर देते हो, है ना. आसमान को चीरते हुए जा रहे हो. माइल्स हाई, बहुत बहुत मील ऊंचे जा रहे हो. ग्रेट विंग्स स्प्रॉल्ड. और तुम्हारे जो पंख भी हैं वो कैसे हैं? बहुत बड़े हैं, जो कि फैले हुए हैं. स्प्रॉल्ड इज स्प्रेड आउट. ठीक है. तो मैं तुम्हें क्या कहूँ? व्हाट शुड यू बी कॉल्ड? डिड अ मॉन्स्टर काइट. अब ये जो छोटा पक्षी है यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या कह रहा है कि क्या मैं तुम्हें एक मॉन्स्टर काइट कहूँ? और एडजुटेंट बर्ड. एडजुटेंट बर्ड मतलब क्या होता है बच्चा? कि बहुत ही एनलार्ज कोई बर्ड, बहुत ही विचित्र पक्षी, बहुत ही बड़ा पक्षी. ले अ जियांट एग. जिसने एक बहुत बड़ा अंडा दिया है. दैट गिव यू बर्थ. और उस अंडे से जो है तुम्हारा बर्थ हुआ है, उस अंडे से जो है तुम्हारा जन्म हुआ है. वेयर इज़ योर नेस्ट. तुम्हारा जो घोंसला है वो कहाँ है? इन अ बैनियान ट्री. कि एक बरगद के पेड़ के अंदर या बरगद के पेड़ पर. क्योंकि देखो बच्चे क्या होता है कि जो बर्ड्स हैं ना वो अपने जो नेस्ट हैं वो किसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं? अपने शेप एंड साइज़ के अकॉर्डिंगली बनाते हैं. तो कहते तुम तो बहुत बड़े हो, तो सबसे बड़ा पेड़ तो बैनियान ट्री है, तो क्या तुम्हारा जो नेस्ट है वो बैनियान ट्री के अंदर है? और सम आयरन ब्रांच. और उसकी क्या ब्रांचेस लकड़ी की ना होकर के आयरन की हैं, लोहे के हैं. वी नेवर कैन सी. इस तरह का पेड़ तो हमने कभी देखा ही नहीं. ओके. कि जिस तरह की पेड़ की यहाँ पे बात हो रही है, जिस तरह का तुम्हारी स्ट्रक्चर है, जिस तरह की तुम्हारी बॉडी है, उस तरह का तो पेड़ मैंने कभी देखा ही नहीं. सी. Why don't you sing as you fly on your trips? क्या कह रहे हैं? अब जिस तरह से बच्चा देखो पक्षी जो हैं, बर्ड्स जो हैं उड़ते हैं तो चहचहाते हैं, चॉपिंग करते हैं ना. तो वो यही बात कर रहे हैं कि जैसे हम चर्प करते हैं, तो तुम जब अपने टूर पे जाते हो, तुम जब उड़ते हो, तुम जब अपनी उड़ान भरते हो, तो तुम क्यों नहीं गाते हो? ठीक है. तुम सिंग क्यों नहीं करते हो?
यू वाइन एंड स्नाइवल, तुम क्या करते हो, तुम शोर मचाते हो, इंजन का शोर मचाते हो, ठीक है, तुम चीखते हो। एज तो सम डेविल बीट्स यू विथ वेट्स, कि जैसे किसी राक्षस ने, किसी डेविल ने तुम्हें जो है चाबुक से पीटा हो। विप्स क्या होता है बच्चों, चाबुक, ठीक है। बीट्स मतलब पीटना, डेविल मतलब राक्षस, किसी बुरे आदमी ने तुम्हें चीखा, तुम्हें मारा हो, तुम इस तरह का जो है शोर मचाते हो। अब देखो, तुमने भी सुना होगा ना, एरोप्लेन शू से आवाज़, एकदम से तेज़ आवाज़ करता हुआ निकालता है, ठीक है, क्योंकि वो जो उसमें फ्यूल है उसका शोर होता है। तो वो यही बात कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम जो है हमारी तरह चर्पिंग करते हुए क्यों नहीं जाते हो, तुम गाना क्यों नहीं गाते हो, बल्कि तुम्हारी आवाज़ तो कैसी है, अनप्लीजेंट है, जो कानों को अच्छी नहीं लगती। ये मैन हैज़ टेम्ड, या तुम्हें इंसान ने अपना पालतू बना लिया है। टेम्ड मीन्स क्या होता है, पेट, ठीक है, पालतू बनाना। योर आयरन विंग्स, कि तुम्हारी ये जो तुम्हारे विंग्स हैं, जो लोहे के विंग्स हैं, उन्हें भी इंसान ने अपना पालतू बना लिया है। यू आर डम, यू आर ब्लाइंड, तुम बहरे हो चुके हो, तुम अंधे हो चुके हो। कॉट इन अ बाइंड, बाइंड मीन्स जाल, और तुम्हें जो है उसने, इंसान ने अपने जाल में फंसा लिया है। इन योर आयरन केज, और किस में बच्चों, जो उसकी बॉडी है ना, वो उसे क्या कह रहा है, आयरन केज, कि तुम्हें लोहे के जाल के पीछे जो है इसने बांध लिया है, लाइक ए पपेट ऑन स्ट्रिंग्स, कि और वो वही चीज़ तुमसे करवा रहा है जो वो चाहता है। जैसे कि इंसान जो है पपेट्स को यूज़ करता है। पपेट्स आपने देखी होगी बच्चा, जो आपने देखा होगा कि जो लोग कठपुतलियाँ नचाते हैं धागे से बांधकर, तो वो जिस तरह का उन्हें इशारा करते हैं तो वो उसी तरह से डांस करती है। तो यहाँ पे जो बर्ड है वो उस एरोप्लेन से ये कह रहा है कि तुम क्या इंसान के पालतू हो गए हो, कि मतलब तुम्हें उसके अलावा कुछ नहीं सुन रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। उसने तुम्हें जो है आयरन केज में बंद कर दिया, आयरन केज के पीछे बंद कर दिया है, और वो जिस तरह का तुमको इशारा दे रहा है तुम बस उसी तरह से काम कर रहे हो। वट आ सैड फेट, कितना खरीब नसीब है तुम्हारा, ठीक है, कितना दुर्भाग्य है। नो सेवियर, नो स्वीट, किसी भी तरह का कोई टेस्ट जो है, कोई स्वाद जो है तुम्हें नहीं आता है, ना मीठा ना खट्टा। नो वॉइस ऑफ योर ओन, तुम्हारी तो खुद की कोई आवाज़ भी नहीं है। हैज़ बिन बाय मैन, तुम्हें हमेशा इंसान जो है, मनुष्य जो है घेरे रहते हैं, ऑल डे ऑल नाइट, चाहे सुबह की बात करो, चाहे दिन की बात करो, चाहे रात की बात करो, तुम्हारा अपना कोई टाइम नहीं है, तुम्हारा कोई इंडिविजुअल अपना टाइम नहीं है, ठीक है। मतलब तुम्हारी जो रचना है वो ऐसी लग रही है कि जिसे मनुष्य ने अपना पालतू बनाकर वो सिर्फ वही करवा रहा है जो वो चाहता है, ठीक है। यू मे नैश योर टीथ, तुम चाहे इस गुस्से में अपने दांत पीस लो, नैश योर टीथ मतलब दांत पीसना, ठीक है। एंड टावर लाइक अ जियांट बट वी आर नॉट स्केयर्ड, वी स्टैंड डिफाइंट। यू कैरी पीपल ऑन योर बैक थ्रू नाइट एंड डे, वी लिटिल बर्ड्स सैल्यूट यू बट फ्रॉम फार अवे। क्या कह रहे हैं कि तुम अपने दांत पीस लो, तुम चाहे इतने बड़े हो, एक टावर के जैसे दिख रहे हो, बट हमें तुमसे जो है डर नहीं लगता। हम क्या कह रहे हैं बच्चे यहाँ पे, वो बर्ड कह रहा है कि तुम चाहे कितने ही बड़े हो, कितने जियांट दिख रहे हो, बट तुम क्या है, तुम तो डरते हो ना इंसान से। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें अपना पालतू बना लिया। पर हम भले ही छोटे हैं बट हम डरते नहीं हैं, ठीक है। हम जो है उनके सामने अपना रिफ्यूज़ल, डिफाइंड मतलब कि मुझे अगर आदमी कहेगा ना कि मुझे अपनी बैक पे बैठा के उड़ा ले जाओ, तो मैं उसे मना कर दूंगा, मैं उसे नहीं उड़ाऊंगा। बट तुम तो उनके पेट बन चुके हो, तो चाहे तुम कितने भी जियांट हो, कितने भी बड़े हो, चाहे तुम अपने दांत पीसते रह जाओ, बट तुम्हें जो है इंसान को अपनी बैक पे पूरे दिन और पूरी रात जो है कैरी करना पड़ेगा। वी लिटिल बर्ड्स सैल्यूट यू, हम छोटे छोटे पक्षी तुम्हें सैल्यूट करते हैं, बट फ्रॉम फार अवे, पर दूर से, ठीक है। आई होप कि ये जो पोएम थी आपको बहुत पसंद आई होगी बच्चा। इस पोएम में हमने देखा कि एरोप्लेन के बारे में और एक छोटे बर्ड के बारे में किस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बहुत ही अच्छा सा पिक्चराइजेशन किया है, कि किस तरह से जो छोटा बर्ड है वो अपनी बातों को बता रहा है, और किस तरह से एक एरोप्लेन को वो शो कर रहा है कि तुम चाहे बड़े हो, तुम चाहे आयरन से बने हो, एक आयरन मशीन हो, मतलब एक फ्लाइंग मशीन हो, बट फिर भी तुम कैसे हो बच्चों, तुम जो है इंसान के पालतू, ठीक है।